नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कार में सीट बेल्ट किस प्रकार से काम करती है, इसका क्या सिस्टम होता है, क्या इसका लॉजिक होता है, क्या इसका ये सरकार कहती है, मतलब कोई भी है, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, वहाँ पर एक कानून बन गया है कि आपको कार में सीट बेल्ट लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो फिर उसमें क्या है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान रखना पड़ता है लोगों के जीवन की सुरक्षा। तो लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं। अब जैसे कि मोदी जी ने क्या किया कि व्हीकल एक्ट में वो जुर्माना बहुत भारी कर दिया। तो भारी क्यों किया? पहले देखा गया कि ये पता लगा कि तुम बिना हेलमेट के जा रहे हो, 50 रुपये दे के आगे निकल गए, और अगर जो नहीं कोई मिला तो आप जा रहे हो, तो फिर और अगर मिल भी जाएगा तो कहेंगे क्या यार 50 रुपये लेगा, हटाओ जाने दो, 100 रुपये लेगा जाने दो। नहीं तो कोई तो करप्शन में ही वो काम निकल जाता है कि 100 का यदि चालान कटेगा तो 50 रुपये उसके चुपके से मुट्ठी में पकड़ा दिया, वो आगे राम राम करके आगे निकल लिए। तो ये सब होता रहा, लेकिन अब उसमें कड़ाई क्यों करनी पड़ी? कड़ाई सिर्फ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोगों के अंदर भय ही नहीं था। भय किसके लिए नहीं था? कानून के लिए नहीं, उसकी ज़िंदगी के लिए। कानून क्यों बनाए जाते? कोई भी कानून बनता है तो मात्र और मात्र जनता की सुरक्षा के लिए बनता है। कानून बनाया गया कि सीट बेल्ट बांधनी है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? केवल जनता की सुरक्षा। अब क्योंकि अगर जो मान लो बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से क्या है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो हालांकि उससे लिए गए 2-4 हज़ार रुपये, लेकिन सरकार के तो लाखों रुपए गए, क्योंकि सरकारी है तो सरकार झेल रही है। तो गलती तुम कर रहे हो, झेल सरकार रही है। तो इसलिए सरकार ने बड़े नियम कानून मजबूत किए, तो उसमें जुर्माना बढ़ाया गया। ये अच्छी भी बात है, क्योंकि भय के बिना कानून का पालन नहीं होता है। और तो इसलिए बड़ा अच्छा हुआ। लोग तो बड़े परेशान थे कि अरे साहब जितने का वाहन, स्कूटर का 40,000 का वो चालान है, पता लगा स्कूटर की कीमत 20,000 है, वो 40,000 का है चालान। तो ये इसीलिए है क्योंकि 40,000 कीमती नहीं है, कीमती है तुम्हारी ज़िंदगी। तो इन चीज़ों के लिए कानून होते। तो अभी ये मैं सीधी सी बात बेल्ट बताना चाहूँगा आखिरी किस प्रिंसिपल पर काम करती। तो ये जो सीट होती है, जैसे कि ये आप ये देख रहे हो, ये बड़े आसानी से धीरे से खोल करके और उसको वो मतलब उसमें लगा करके घुस रहे और उसको लॉक कर रहे, देखो धीरे से खोल के। लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा विचित्र प्रिंसिपल होता है। देखो जैसे खींचा है ये, तो इसमें क्या है कि खींच दिया और आराम से खींच गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब अचानक एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे से नहीं खींचा जाता, एकदम भयंकर रूप से खींचा जाता है। तो फिर ये क्या करता है, जिस समय झटके से खींचा जाता है तो वो तुरंत लॉक हो जाता है, तो ये आगे जाने से बचा देता है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति आगे जा रहा था तो वो वहीं का वहीं सीट में ही बना रहेगा। नहीं तो क्या होता था कि मान लो कि सीट बेल्ट नहीं है, तो उसमें क्या किया कि एक्सीडेंट हो गया, कार चल रही है 200 की स्पीड पे, मतलब 150 की या फिर 120 की, और इतने में एक्सीडेंट हुआ। तो इतने में पता लगा कि वो ड्राइवर आगे जा कर के शीशा तोड़ के भड़ाम से गाड़ी के भी आगे जाके गिरा, जो भी है आगे दीवार है या उससे टकरा के गाड़ी से बच सकता था, लेकिन आगे टकरा के मर गया। तो ये जो दिक्कत है, इसको सॉल्व करने के लिए सीट बेल्ट बनाई गई। सीट बेल्ट में क्या होता है, धीरे से खींचो तो खिंच जाएगी, लेकिन अगर जो तुम अचानक उसको खड़ी कार में भी यदि अचानक झटके से सीट बेल्ट खींच दो, नहीं खींचेगी, लेकिन वही धीरे से खींचो तो कितनी भी खींचो खिंच जाएगी। तो ये जैसे झटके से, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो झटका लगेगा, तो ड्राइवर को तुरंत सीट वो बांधे रहेगी और बांध करके वो वहीं का वहीं जाम रखेगी। और इसमें एक लगा हुआ स्टीयरिंग व्हील पर एयर बैग, एक्सीडेंट में तुरंत वो एक्सीलेरोमीटर जो होता है वो सेंसर, तो वो तुरंत उसको एयर बैग को ट्रिगर करके उसमें हवा भर देता है, जिससे कि सर वगैरह बचा लिया जाता है। तो इसमें क्या है, लेकिन कुछ सावधानियां और होती है। एयर बैग यदि लगा है तो सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है, नहीं तो पता लगा कि तुमने वो
सीट बेल्ट लगाई नहीं और एक्सीडेंट हो गया तो एयर बैग ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो तुम्हारे मुंह को बचा दिया। लेकिन क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है, हमारा शरीर गतिमान है, अचानक गति नहीं रुकेगी, तो पता लगा कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो नीचे से तुम जा कर के नीचे उसमें ब्रेक में घुस गए, क्योंकि एयर बैग ने तो नीचे ढकेल दिया, वो तो खैर जाने दो, एयर बैग ने पीछे को ढकेल दिया, लेकिन शरीर गतिमान है तो तुम पीछे से निकल करके सड़क के और तुम आगे जा कर के भड़बड़ा के तुम नीचे गिर जाओगे उसमें क्या कहते हैं जहाँ ब्रेक और क्लच होता है। और अगर जो तुम जरा से ऊंचे हो गए तो एयर बैग ने पीछे धकेल दिया तो भी तुम आगे जाके शीशा के ऊपर से आगे गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। तो ये कभी कभी उल्टा घातक हो जाएगा एयर बैग। तो दोनों जब लगेंगे, एक तो एयर बैग लगा है, दूसरा वो सीट बेल्ट लगी है, तो ये अगर दोनों लगेंगे तब ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बच जाता है। तो जो करोड़ों की गाड़ियां होती हैं उनमें यही सुविधाएं दी होती हैं कि एक्सीडेंट हो जाने पर भी गाड़ी में बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा, वे आसानी से निकल जाते हैं। ये होता है सीट बेल्ट का कार्य और ये होता है इसका सीधा सा फंडा।